कार्यक्रम में आपका स्वागत है स्वाध्याय रूपी ज्ञान गंगा में। अपने शरीर को स्थिर, मन को शांत कर लेंगे। ध्यान मुद्रा में आराम से बैठेंगे कुछ क्षण के लिए। प्राणायाम के द्वारा 3 बार गहरी सांस लेकर अपने आप को खाली करेंगे। श्वास लेते समय भाव होना चाहिए कि प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति को हम अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और श्वास छोड़ते समय भाव होना चाहिए कि जितनी भी हमारे अंदर मलिनता है, जो भी नेगेटिविटी है, एक काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। 3 बार गहरी सांस, मन को खाली करेंगे। आइए, हम सब बैठ गए हैं और शांत और स्थिर। मस्तिष्क के द्वारा भी अपने सभी अंगों को शांति और स्थिरता का संदेश भेज देंगे कि हमें पूरे स्वाध्याय में अब शांत रहना है, स्थिर रहना है। अब हम अपने हृदय की धड़कनें भी सुन पा रहे हैं। अपने हृदय की धड़कनों को सुनने का प्रयास करेंगे। अब हम बिल्कुल शांत हो गए। आइए, हम सब अपने शांत स्वरूप में उड़ चले अपने ट्रेनिंग सेंटर देवात्मा हिमालय। बादलों के ऊपर, अनंत नीले आकाश के ऊपर से हम गुजर रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड की विशालता का अनुभव करेंगे। नीला आकाश, परम शांति, छोटे बड़े बादल, हम उनके ऊपर नीचे से होते हुए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम हरिद्वार शांति कुंज के ऊपर से, अब हरिद्वार के ऊपर से जा रहे हैं और शांति कुंज के ऊपर अब हम पहुंच गए हैं। यहाँ आकर हम गुरुदेव माता जी को समाधि स्थल पर भाव के साथ नमन करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद अखंड दीपक के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। अखंड दीपक के दर्शन करते हुए वापस आते हुए यज्ञ में अपनी आहुतियां भी अर्पित करते चलेंगे। आहुतियां अर्पित करने के बाद हवन की दिव्य सुगंधि को भी महसूस करेंगे और शांति कुंज में जो दिव्य सत्ताएं, ऋषि सत्ताएं हैं, उनका आशीर्वाद भी ग्रहण करते चलेंगे, नमन करते चलेंगे। आगे बढ़ चले हम हिमालय की धवल शेष श्रृंखलाओं के पीछे। नीले आकाश में सामने से हिमालय की श्रृंखलाएं चमक रही हैं। उनके पीछे से स्वर्णिम सूर्य अपनी लालिमा, ओजस्विता, तेजस्विता के साथ चमक रहा है। हिमालय की से हम उसकी शांति और शीतलता का भाव लेंगे। हिमालय से हम देख रहे हैं दूर से ही कि कल कल करती गंगा की लहरें निर्झर बह रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अपने रास्ते में आई हर कठिनाई, बड़े बड़े पत्थर, सभी को पीछे छोड़ती हुई उन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़। तो गंगा की लहरों से हम भाव लेते चलेंगे कि हमें भी अपने जीवन में आई हर बाधा को इसी तरह पार करते चलना है और शांत भाव से, निर्मलता के साथ। अब हम पहुंच गए हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर देवात्मा हिमालय। हमने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं। अब सूर्य की किरणों ने हमारे चारों तरफ एक घेरा बना लिया है। स्वर्णिम आभा, हमारे चारों तरफ स्वर्णिम आभा, अंदर बाहर प्रकाश ही प्रकाश, उसे महसूस करेंगे।
उस प्रकाश के ताप को, सूर्य की किरणों के ताप को भी अपने अंदर महसूस करेंगे। हम बिल्कुल खाली हो गए हैं अंदर बाहर से। अब प्रकाश से हमारा शरीर, पूरा शरीर अंदर बाहर से भर गया है। कण कण, रोम रोम उत्साह से भर गया है, एक ऊर्जा से भर गया है। बहुत हल्के, शांत महसूस कर रहे हैं। अब हम तैयार हैं हिमालय पर बैठी ऋषि सत्ताओं का आशीर्वाद लेने के लिए। सामने ही सूर्य की किरणों में से गुरुदेव माता जी एक ज्योति पुंज के रूप में हमें देखकर खुश हो रहे हैं। उनकी आंखों में असीम वात्सल्य दिखाई दे रहा है हम सबके लिए। उनका आशीर्वाद भरा हाथ हम अपने ऊपर महसूस करेंगे। उनके हाथों के आशीर्वाद भरे हाथ की आभा हमारे अंदर तक और ऊर्जा से हमें भर रही है, उत्साह से भर रही है, प्रेम से भर रही है। उसी भाव को महसूस करते हुए दोनों हाथों में पुष्प लेंगे, गुरुदेव माता जी का पद भाव के साथ अभिनंदन करेंगे, आवाहन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। बहुत भाव के साथ अपने हाथों के पुष्प गुरुदेव माता जी को अर्पित कर देंगे। आगे का स्वाध्याय का क्रम माता जी गुरुदेव के संस्मरण के साथ नीरू कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। अभी आगे 2 दिन मैं ही पढ़ूंगी, सारिका का गला थोड़ा खराब है। आइए पढ़ते हैं। आस्था रखने वाले रीते नहीं जाते। सन 1970 से ही मैं अखंड ज्योति पढ़ता आ रहा हूँ। उससे हमेशा प्रेरणा प्रकाश प्राप्त होता रहता है। शांति कुंज पहली बार गया सन 1985 में जनवरी में। एक मासीय शिविर में भाग लेने के लिए मैं वहां पहुंचा था। गुरुदेव उन दिनों सूक्ष्मीकरण साधना में थे। वे किसी से मिलते नहीं थे। उनके कक्ष में गिने चुने लोग ही जाते थे। कुछ गिने चुने लोगों को ही वहां जाने की अनुमति थी। गुरुदेव के दर्शन नहीं हो पाए, इसका मुझे बहुत मलाल था, बहुत अफसोस था। मैं अपनी किस्मत को कोसता रहता कि इतने दिनों से मानसिक रूप से जुड़े होने के बावजूद मैंने एक बार भी आकर गुरुदेव से मिलने का प्रयास क्यों नहीं किया। अपने ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता था। पता नहीं फिर कभी दर्शन हो भी पाएंगे या नहीं। मन ही मन उनसे याचना भी करता रहता था कि हे गुरुदेव, किसी प्रकार कभी तो दर्शन दे दो। उसी वर्ष फरवरी की बात है। मैं पटना से गया जा रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। लोग बोगियों की छत पर सवार थे। बोगी के अंदर स्थान न होने के कारण हम कुछ भाई लोग दरवाजे के पास खड़े थे। मेरा पूरा शरीर एक ओर लटका हुआ था क्योंकि मैं गाड़ी की गति की विपरीत दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ था। इसलिए सामने से आने वाले खतरे की तरफ से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था। गाड़ी बहुत तेजी से एक खंबे को पार कर रही थी। हमारी बोगी
उसके पास तक आते आते सामने वाले सहयात्री को खतरे का आभास हो गया। खंबे के पास तक जैसे ही हमारा डिब्बा पहुंचने वाला था तो एक जो सहयात्री था उनको खतरे का आभास हो गया। वो गया गया करके चिल्लाने लगे। मेरे कुछ समझ पाने से पहले दो बलिष्ठ हाथों ने मेरे सिर को अंदर की ओर धकेल दिया। दूसरे ही पल मैंने जाना कि एक पल की देरी हो गई होती तो मेरा सर उस खंबे से टकराकर चूर चूर हो जाता। निश्चित मृत्यु के हाथों से मुझे बचाने वाला कौन है? कौन है मुझे बचाने वाला? मालूम करने का प्रयास किया तो सहयात्रियों ने बताया, एक बूढ़ा आदमी पता नहीं कहाँ से अचानक आ पहुंचा। ऐसा लगा मानो वहीं प्रकट हुआ हो, क्योंकि हमारे साथ जितने लोग खड़े थे उन सबसे वो अलग ही था। चेहरे का वर्णन जैसा उन्होंने किया उससे मुझे मालूम हो गया कि परम पूज्य गुरुदेव के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। दर्शन न पाने का दुख जाता रहा। उनका स्पर्श आज भी अनुभव होता है। उसी दिन मैंने जाना कि गुरुदेव को मन से पुकारने वाले को वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। मन से पुकारना चाहिए। उनका सहयोग संरक्षण आज भी मैं अनुभव करता हूँ। ये प्रस्तुति रामानंद सिन्हा, नालंदा। जीवन दान मिला। दिनांक 2 दिसंबर सन 2000 की है। मैं बीमार था। टाटा मेन हॉस्पिटल में मुझे उपचार के लिए भर्ती कराया गया। लगभग 12 दिनों तक इलाज चला, किंतु हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गई। मेरे पुत्र सुनील ने टाटा मेन हॉस्पिटल के डॉक्टरों से लड़ झगड़ कर मेरी छुट्टी करा ली। 14 दिसंबर को टाटा के प्रसिद्ध डॉक्टर A.K. दत्ता उनको दिखाया गया। डॉक्टर दत्ता ने ब्लड और यूरिन की जांच कराने के बाद बताया, मेरी जिंदगी मात्र 7 दिनों की है। ब्लड और यूरिन टेस्ट किया और बोला कि ये 1 ही हफ्ते तक इनकी जिंदगी है। मेरी किडनी बिल्कुल खराब हो गई है, मुझे तुरंत वेलूर लेके जाना होगा। मेरा बेटा घबरा गया। वेलूर का रेलवे टिकट बनवाया, परंतु बर्थ नहीं मिली, सीट नहीं मिली। टिकट तो बनवा लिया, पर घबराकर गायत्री शक्तिपीठ टाटानगर गया। वो घबराकर टाटानगर गायत्री शक्तिपीठ गया। वहाँ श्री कमल देव भगत को सारी बातें उन्होंने बताई। कमल देव भगत जी ने अथक प्रयास से किसी तरह 2 बर्थ दिलवा दी। गायत्री परिवार के अनेक परिजन मेरी बीमारी की जानकारी गायत्री परिवार के अनेक परिजनों को मेरी बीमारी की जानकारी भगत जी द्वारा मिल गई थी। अगले दिन वेलूर जाने की गाड़ी शाम को 2:40 पर थी। लगभग 11 बजे दिन में कमल देव भगत जी परिव्राजक श्री मुन्ना पांडे के साथ मेरे निवास स्थान पर आए और मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि शायद मेरे जीवन का ये अंतिम समय है, अतः मैं अपने आप को पूज्य गुरुदेव को दान दे दूं। दोनों जन आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि शायद ही मतलब मेरे जीवन का ये अंतिम समय है, तो मैं अपने आप को पूज्य गुरुदेव को दान दे दूं। पहले तो मैं समझा नहीं। सही बात है, अचानक से कोई ऐसे बोलेगा समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो मैं समझा नहीं। फिर कमलदेव बाबू ने बताया कि अगर गुरुदेव आपसे युग निर्माण का काम लेना चाहें तो वो आपको जीवन दान दे सकते हैं, क्योंकि जीवन का वो समय गुरुदेव का अनुदान होगा। इसलिए वो समय पर सिर्फ युग निर्माण के कार्य में लगाएंगे। मैं उनकी बात से सहमत हो गया। तब परिव्राजक मुन्ना पांडे जी ने मुझे जीवन अर्पण का संकल्प करवाया। मेरी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। पेट में हमेशा भयंकर दर्द रहता था और उल्टी भी होती थी। 1 महीने में मैंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। अपने से करवट तक बदलने की शक्ति भी मेरे शरीर में नहीं थी।
निश्चित समय पर हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर गायत्री परिवार के सैकड़ों परिजन मुझे विदाई देने आए थे। स्टेशन पहुंचने तक मेरे पेट का दर्द आधा हो गया। मुख्य ट्रस्टी श्री दौलत राम और इंदु भूषण झा जी मुझे सहारा देकर रेलगाड़ी के डिब्बे तक लेकर के आए। पता नहीं मुझ में कहां से शक्ति आ गई कि मैं पैदल चल सका। भाई साहब बार बार मुझे हिम्मत देते रहे, कहते रहे कि आप पूज्य गुरुदेव पर विश्वास रखें और हिम्मत नहीं हारें। आप अवश्य ही गुरुदेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होकर लौटेंगे और पुनः शक्तिपीठ में समय देंगे। ट्रेन में बैठते ही मेरी उल्टी बंद हो गई। वॉमिटिंग जो मुझे होती रहती थी, वॉमिटिंग मेरी बंद हो गई। 18 तारीख को शाम को 5 बजे मुझे वेलूर हॉस्पिटल के नेफ्रो वार्ड में भर्ती करा दिया गया। मेरी हालत देखकर वेलूर के डॉक्टर भी गंभीर हो गए। लगातार 7 दिनों तक तरह तरह की जांच होती रही। इसी बीच मुझे कोई दवा नहीं दी गई। सिर्फ भोजन की कमी को दूर करने के लिए एक इंजेक्शन दे दिया जाता था। 9वें दिन 26 तारीख को मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और मैं लॉज में आ गया। लगभग 5 दिनों के बाद डॉक्टर से मिलने और अंतिम रिपोर्ट प्राप्त करने का समय निश्चित हुआ। मेरी पत्नी मेरे साथ ही थी। वो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में होटल की छत पर जाकर 24 माला गायत्री मंत्र का जप करती थी। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी उस दिन मेरी पत्नी जप उपासना करके मेरे पास आई तो वो बहुत प्रसन्न थी। प्रसन्नता का कारण पूछा तो वो बोली कि आज उपासना के समय पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी आए थे। उन्होंने ध्यान में मुझे दर्शन दिए। अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि आज अंतिम रिपोर्ट मिलने वाली है। अतः ऋषि युग्म हम दोनों को आशीर्वाद देने आए थे। रिपोर्ट अवश्य अच्छी ही आएगी। गुरुदेव का स्मरण कर हम दोनों की आंखें डबडबा आईं। हम दोनों की आंखें भर गईं। दोपहर 3 बजे जब हम लोग डॉक्टर से मिलने गए तो मुझे देखकर डॉक्टर मुस्कुरा दिए। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, उनके मुंह से पहला वाक्य ये निकला कि मिस्टर भगत, यू आर लकी। आपकी किडनी बिल्कुल ठीक है। आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ पुराना इन्फेक्शन है। कुछ दिनों के इलाज से ये ठीक हो जाएगा। आज भी मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। गायत्री शक्तिपीठ टाटा नगर के साहित्य केंद्र में नियमित रूप से समय देता हूँ। ये प्रस्तुति कामिनी मोहन भगत, जमशेदपुर। पुत्र वत्सल गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य सन 1959 में अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से मिला। गुरुदेव के व्यक्तिगत पत्राचार और मार्गदर्शन के अनुरूप मैं अपनी दिनचर्या विधिवत चला रहा था। मेरे जीवन का अधिकांश समय गुरु कार्य में ही लगता था। इससे मुझे आंतरिक शांति भी मिलती थी। जब कभी शिथिलता आती तो मन बेचैन हो उठता। मेरी धर्मपत्नी का भी गुरु कार्य में बड़ा सहयोग रहता था। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आए जिसमें मैंने गुरुदेव की कृपा और करुणा को अनुभव किया। कहते हैं माँ शिशु को दूध तभी पिलाने दौड़ती है जब वो रोता है, मगर हम बच्चों पर गुरुदेव का प्यार उस मातृ प्रेम से भी निराला था। हम मांगे या न मांगे, उन्हें हमारी जरूरतों का ध्यान अवश्य रहता था। हमारे ज्येष्ठ पुत्र का विवाह हुए 2 वर्ष से अधिक बीत चुके थे, मगर अभी तक बहू को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। स्वाभाविक रूप से कुल दीपक के रूप में एक पौत्र की अभिलाषा हमारे मन में भी दबी हुई थी। विशेषकर मेरी धर्मपत्नी को इस बात का काफी कष्ट था कि बहू के बेटा हो जाए। 12 सितंबर सन 2000 की बात है।
अनंत चतुर्दशी का दिन था। रात के अंतिम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त में मैंने सपना देखा। स्वप्न में मैंने अपने आप को शांति कुंज में 9 दिवसीय शिविर में साधना करते हुए पाया। साधना के समापन पर गुरुदेव का लिखा पत्र मुझे प्राप्त होता है, जिसमें उनका स्पष्ट आश्वासन था कि हमारी साधना के फलस्वरूप हमारे घर में एक शिशु पुत्र का आगमन होगा। आनंद से हृदय इतना गदगद हो गया कि नींद खुलने और स्वप्न टूटने के बाद भी वो आनंद बना रहा। मन बार बार कहता, गुरुदेव का आश्वासन झूठा नहीं हो सकता। घर में किसी अन्य को तो इस स्वप्न के बारे में मैंने नहीं बताया, केवल अपनी धर्मपत्नी के साथ थोड़ी सी चर्चा की और गुरुदेव के आश्वासन वाक्य को एक कागज पर लिखकर मैंने लिफाफे में बंद करके अपने बेटे के हाथ में दिया और हिदायत दी कि इसको संभाल कर रखना। उनको जो सपने में गुरुदेव ने कहा था, जो बोला था, अपने बेटे को एक कागज़ पर लिखकर लिफाफे में बंद करके दे दिया और बोला कि इसको संभाल कर रखना, भूल कर भी इसको खोल कर नहीं देखना है। समय आने पर मैं खुद इस लिफाफे को खोलूंगा। ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न निष्फल नहीं जाता, ऐसा मैंने सुना हुआ था। करीब 2 महीने बाद बहू के संतान संभावना की जानकारी मुझे मेरी धर्मपत्नी ने दी। गुरुदेव का आशीर्वाद फलित हुआ। उनके आश्वासन के करीब साल भर बाद गुरुदेव का वह वरदान पौत्र रूप में हमारे घर आया। धन्य है गुरुदेव का वात्सल्य, प्यार, आशीर्वाद जो बिन मांगे हमारे ऊपर बरसा। ये प्रस्तुति नर्मदा प्रसाद ओझा, पटना, बिहार। आगे पढ़ते हैं। अनजानी बीमारी से बचाई गई बालिका। मेरी बेटी वंदना को अचानक बेहोशी का दौरा पड़ने लगा। इस बीमारी की शुरुआत तब हुई जब वो ननिहाल में थी। वहीं पर इलाज शुरू हुआ। एक एक कर कई डॉक्टरों की दवाएं चली, लेकिन कोई लाभ न मिला। 2-3 महीने बीतते बीतते बीमारी बहुत बढ़ गई थी। अब बेहोशी के बाद पैरों में असहनीय दर्द की शिकायत भी रहने लगी और धीरे धीरे चलना फिरना भी उसका कठिन हो गया। ऐसी हालत में वंदना को औरंगाबाद लाकर डॉक्टर गुंजन सिन्हा को दिखाया गया, लेकिन उसका इलाज भी कोई काम नहीं आया। उन्हीं दिनों घर पर आए एक रिश्तेदार ने रांची के प्रसिद्ध डॉक्टर के सिंह को दिखाने की सलाह दी। इन्हें एशिया के अन्य देशों से भी कंसल्टेंट के रूप में बुलाया जाता है। डॉक्टर सिंह ने भी कई तरह की जांच करवाई, लेकिन किसी भी जांच की रिपोर्ट से बीमारी की पकड़ नहीं मिल रही थी। बेहोशी के दौरे अब और भी जल्दी जल्दी आने लगे। इस लंबी चिकित्सा प्रक्रिया से थककर मेरी बच्ची जीवन के प्रति कुछ निराश हो चली थी। दिन भर गुमसुम बैठी रहती और अकेले में गायत्री माता हल्की हल्की आवाज में दोहराती रहती थी और एक ही रट लगाए रहती थी कि मुझे गायत्री माता मंदिर लेके चलो। गायत्री मंदिर के पास हमारी थोड़ी सी जमीन थी, उसमें घर बनाने की तैयारी चल रही थी। हमने उसको दिलासा दी कि भूमि पूजन के दिन गायत्री मंदिर लेकर चलेंगे। निर्धारित तिथि को हम सब भूमि पूजन के लिए घर से चले। वंदना भी हमारे साथ थी। गायत्री मंदिर जाने के नाम पर वो बहुत खुश थी। साइट पर पहुंचते ही उसने कहा कि अब चलो गायत्री मंदिर। उसको तो वो लोग घर से यही बोल के लाए थे कि हम लोग गायत्री मंदिर जा रहे हैं। वहां पे जैसे ही पहुंचते से ही बोली, अब चलो गायत्री मंदिर चलो। हमने कहा पूजा हो जाने दो, हम सब एक साथ चलेंगे, लेकिन वो जिद करने लगी कि अभी चलो। भूमि पूजन में व्यवधान होते देखकर मैंने उसको जोर से डांट दिया। वो रो रो कर बेहोश हो गई। हम सभी घबरा उठे। भूमि पूजन को बीच में ही रोककर उसको गायत्री मंदिर ले जाकर
माँ गायत्री की मूर्ति के आगे लिटा दिया। कुछ मिनटों के बाद उसको जब होश आया, वो आंखें मलते हुए उठ के बैठी। स्वयं को गायत्री मंदिर में पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो एक ही झटके में गायत्री माता की मूर्ति के पास पहुंची और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद हम लोग भूमि पूजन के लिए वापस चल पड़े। वंदना तो उछलती कूदती इस प्रकार आगे आगे भागी जा रही थी कि मानो उसको पंख लग गए हों। उसी दिन से उसका दौरा पड़ना हमेशा के लिए बंद हो गया। माँ गायत्री की असीम असीम अनुकंपा से आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है। ये प्रस्तुति आशा देवी औरंगाबाद से रहने वाली हैं, उनकी है। शरणागति से मिला आरोग्य। एक बार विचित्र तरीके से मेरे गले में कुछ समस्या उत्पन्न हुई। ऐसा लगता था मानो गले में कांटे जैसा कुछ चुभ रहा है। डॉक्टर को दिखाया, कुछ समझ में नहीं आया तो डॉक्टर ने गर्म पानी से गरारे करने की सलाह दी। एहतियात के तौर पर कुछ दवा भी दे दी। इन दिनों इन सब से मुझे कोई लाभ न होते देख मैंने बड़े डॉक्टर को दिखाने का सोचा। एक डॉक्टर का पता चला कि वो पूरे एशिया में 6ठे स्थान पर माने जाते हैं, तो हमने सोचा कि उन्हीं को दिखाएं। उनके पास गया। उन्होंने पूरी गंभीरता से मेरी सारी तकलीफ़ें सुनी। खून की और खखार की जांच कराई। मशीन से गले की जांच भी की। इतनी जांच पड़ताल के बाद उन्होंने बताया कि कोई बीमारी है ही नहीं, संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। लेकिन मेरी तकलीफ का क्या करूं, जो सोते जगते हर क्षण याद दिला रही थी कि कुछ तो अवश्य है। धीरे धीरे तकलीफ बढ़ गई कि खाना खाने और पानी पीने में भी मुझे तकलीफ होने लगी। आखिरकार हार कर दूसरे डॉक्टरों के पास गई, जिनके पास भी जाती जांच के बाद सब यही बताते कि कोई बीमारी नहीं है। TMH टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल होगा ये शायद से। TMH डॉक्टर भटनागर, फिर परसूडी के चिकित्सक अनिल कुमार ठाकुर, सबने देखा। गले की चुभन दूर करने के लिए सभी कोई न कोई नुस्खे आदि देते रहते थे, पर मुश्किल दूर नहीं हो सकी मेरी। कहड़गोड़ा में भी दिखाया। वहाँ बताया गया कटक में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सनातन रथ, वहाँ जाकर के दिखाइए। उनके क्लिनिक पर डायग्नोस्टिक सेंटर में गए। वहाँ डॉक्टर ने कुरेद कुरेद कर काफ़ी सवाल पूछे। इसी दौरान मुझे याद आया कि मुझे दोनों स्तन में, दोनों ब्रेस्ट में अक्सर दर्द रहता है, जिस पर पहले बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया था। लेकिन डॉक्टर के पूछने पर मैंने उनको बताया। उन्होंने संभावना जताई कि संभव है इसी के प्रभाव से गले की समस्या आ रही हो। उन्होंने कहा कैंसर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कई तरह की जांच करवाई गई, लेकिन रोग का निदान नहीं हो सका। इसी बीच मेरी हालत और खराब होती गई। कमजोरी के कारण गले की चुभन इतनी अधिक बढ़ गई थी कि खाना पीना बंद होने की नौबत आ गई। जीवन का अंत बिल्कुल नजदीक दिखाई देने लगा। इन्हीं दिनों आध्यात्मिकता की ओर मेरा कुछ रुझान होने लगा। पड़ोस के एक भाई गायत्री परिवार के थे। कभी कभार उनसे कुछ पुस्तकें मिल जाया करती थीं। पढ़कर आकर्षण अनुभव करती थी। अचानक तबीयत के बिगड़ जाने से ऐसा आभास होने लगा कि जिंदगी के इतने दिन काट लिए, लेकिन परलोक के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। कहते हैं दीक्षा से सद्गुरुदेव का मार्गदर्शन मिलता है, जिससे मृत्यु के बाद सद्गति मिलती है। आत्मा को भटकना नहीं पड़ता। कुछ इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर मैंने गुरु दीक्षा ले ली। पड़ोस के वे सज्जन गुरु भाई के नाते कभी कभी मेरा हालचाल पूछ लिया करते थे। एक दिन
एक दिन शक्तिपीठ से लौटते समय मेरे पति से भेंट हुई तो उन्होंने साधारण तौर पर कुशल समाचार पूछे। पति ने मेरी हालत बताई तो उन्होंने कहा, ऐसी समस्याओं में एलोपैथी की तुलना में आयुर्वेदिक दवाएं अधिक कारगर होती हैं। उन्होंने मुसालनी में डॉक्टर M.N. पांडे, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, उनके यहाँ दिखाने की सलाह दी। वैसे भी इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। इतने दिनों से इस अजीब रोग के इलाज के पीछे इतने पैसे हम बहा चुके थे कि अब अधिक समर्थ भी नहीं रह गई थी। कैंसर की संभावना जानने के बाद से ही मैं सोच रही थी कि वेलूर में चेकअप करवा लूं। वहाँ की काफ़ी प्रसिद्धि सुन रखी थी, लेकिन पैसे के अभाव में वैसा संभव नहीं हो पाया। डॉक्टर पांडे से ही दिखाना तय हुआ। डॉक्टर पांडे ने केस हिस्ट्री पढ़कर और यह सुनकर कि मैं पैसे के अभाव में वेलूर नहीं जा सकी, वहाँ जाने के लिए खर्च स्वयं देने की पेशकश की और तत्कालिक तौर पर कुछ दवाएं भी दी। वो बोले, जब तक अच्छी तरह चेकअप नहीं हो जाता तब तक इन्हें लेते रहिए। उन्होंने दवा की कीमत भी नहीं ली। अभी इलाज शुरू ही हुआ था कि अचानक एक दिन घर में आग लग गई। इलाज भी बंद हो गया। अब डॉक्टर के यहाँ जाती भी कैसे? एक बार दवा मुफ्त में दे दी तो दोबारा कैसे मांगी जाए? इस पशोपेश में कई दिन निकल गए। वेलूर जाने की बात भी अधर में ही रह गई। दीक्षा के बाद से मैं नियमित साधना करने लगी थी। एक दिन साधना के बाद यूं ही अनमनी सी बैठकर मैं अपनी समस्याओं के बारे में सोच रही थी। अचानक ध्यान आया कि आजकल पहले जैसा दर्द और गले की चुभन को मैं अनुभव नहीं कर रही हूँ। मुझे अनुभव नहीं हो रही है। पता नहीं वो बीमारी अपने आप कैसे छूट गई। आज तक मैं ठीक हूँ। ऐसा मात्र गुरु कृपा से ही संभव हुआ। ये प्रस्तुति विभा देवी टाटानगर की है, उनकी है। एक मिनट। आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव भी रो पड़े। मध्य प्रदेश में यज्ञ चल रहा था। गुरुदेव के साथ मैं भी वहां गया हुआ था। एक दिन एक हॉल में 300-400 बहनें उनके साथ बैठी थी। बातचीत के साथ साथ हंसी के फव्वारे भी छूट रहे थे। गुरुदेव बात बात में हंसाते भी जाते थे। सभी बहनें उनकी बातों पर हंस रही थीं। एक बहन उन सब में गुमसुम बैठी हुई थी। उसे हंसी नहीं आ रही थी। उसे दुखी देखकर गुरुदेव ने अपने पास बुलाया और पूछा, बेटी तुझे क्या दुख है? वहां बैठी सभी बहनें सज धज कर आई थीं। अच्छे अच्छे कपड़े जेवर पहने हुए थीं और वो लड़की सिर्फ सफेद धोती पहनी थी। गुरुदेव की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, केवल सर झुका लिया। गुरुदेव ने फिर दुलारते हुए पूछा, बेटा क्या कष्ट है तुझे? तू हंस भी नहीं रही है, कुछ जवाब नहीं दे रही है। उसे निरुत्तर देख गुरुदेव उससे अलग लेकर के गए। मैं भी उनके साथ चला गया। मैं हमेशा उनकी हर एक बातचीत सुनने का प्रयास करता था। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। अलग से ले जाकर गुरुदेव ने उससे पूछा, बेटी बता तुझको क्या दुख है, तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। उसने लंबी सांस ली, फिर बोली, गुरुदेव मुझे कोई दुख नहीं है। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा आईं। गुरुदेव के बहुत दबाव डालने पर उसने बताया कि उसकी शादी बहुत बचपन में ही हो गई थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका है और अब वो स्वनिर्भर जीवन जी रही है। एक विद्यालय में शिक्षिका है और अपना काम स्वयं करती है।
विधवा होने का दुख तो वो झेल ही रही थी, मगर समाज की बेरुखी से वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। वो कह रही थी कि गुरुदेव, मैं 100 अखंड ज्योति मंगाती हूँ, उसे लेकर सुबह किसी के घर जाती हूँ तो सभी उसे लेकर जब मैं किसी के घर जाती हूँ तो सभी मुझसे नाराज़ होते हैं, कहते हैं कि तू विधवा है, सुबह सुबह आकर अपना मुंह मत दिखाया कर, न जाने आज का दिन कैसा बीतेगा। सब लोग गाली भी देते हैं, मैं चुप होकर सुन लेती हूँ और वापस आ जाती हूँ। गुरुदेव, शाम को अखंड ज्योति फिर बांटने जाती हूँ, तब भी सब लोग यही कहते हैं कि शाम को आकर मुंह मत दिखाया कर, कल से हमारे घर मत आना, ऐसा कहते हैं। वो सिसकते हुए कह रही थी, जहाँ जाती वहीं सब मुझसे नफरत करते हैं। पत्रिका बांटने घरों में न जाऊं तो उनके पैसे अपने वेतन से भरने पड़ते हैं। एक मिनट, पेज खो गया। हाँ, वो सिसकते हुए कह रही थी, जहाँ जाती वहीं सब मुझसे नफरत करते हैं। पत्रिका बांटने घरों में न जाऊं तो उनके पैसे अपने वेतन से भरने पड़ते हैं, अपने खर्च में कटौती करनी पड़ती है। समाज की इस नफरत को लेकर जीने की इच्छा नहीं होती। कभी कभी तो सोचती हूँ कि आत्महत्या कर लूं, पर आप कहते हैं कि आत्महत्या करना पाप है, मगर मैं जीऊं तो कैसे जीऊं, बताइए गुरुदेव। बोलते बोलते वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके साथ साथ गुरुदेव भी रोने लगे। मेरे भी आंसू नहीं रुक रहे थे। गुरुदेव ने उससे कहा, चल बेटा, मेरे साथ चल। फिर हॉल में सबके बीच आकर गुरुदेव कहने लगे, बेटी, मैं अपनी बात नहीं कहता, वेदों की बात कहता हूँ। तू तो पवित्र गंगा जैसा जीवन जीती है, श्रम करती है, लोक मंगल का कार्य करती है, ब्रह्मचर्य से रहती है। तू तू साक्षात गंगा है। जो तेरे दर्शन करेगा सीधे स्वर्ग को जाएगा। और जो ये सब बैठी हैं, श्रृंगार करती हैं, फैशन करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, देश के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करती हैं, जो भी इनके दर्शन करेगा सीधे नरक को जाएगा। गुरुदेव को इतना क्रोधित होते मैंने पहले कभी नहीं देखा था। गुरुदेव कह रहे थे, जो दुखी है उसको और दुख देना भी पाप है। जो ये कहता है कि विधवा को देखने से पाप लगता है, वो सबसे बड़ा पापी है। बेटा, तू तो शुद्ध और पवित्र है। उनकी इस बात पर वहां बैठी सभी बहनों ने गर्दन नीची कर ली। थोड़ी देर बाद गुरुदेव का गुस्सा ठंडा होने पर उन्होंने उनसे कहा, कहो बेटियों, आपको क्या कहना है। इस पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सभी शांत होकर बैठी रहीं। कुछ देर बाद सब उठकर जाने लगीं तो मैंने दरवाजे तक जाकर उनसे कहा, बहनों, गुरुदेव की बातों का बुरा मत मानना। वे गुस्से में हैं, लेकिन उनकी बातों पर विचार जरूर करना। वे लज्जित होकर बोली, भाई साहब, गुरुदेव की बातों का बुरा क्यों मानेंगे? उन्होंने तो सही बात कही है। विधवा तो शुद्ध पवित्र जीवन जीती है। आज उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। आज से हम जब भी किसी विधवा का दर्शन करेंगे, उसमें गंगा माता का दर्शन करेंगे, और उसे कोई कष्ट हो तो हम उसकी मदद करेंगे। हम दूसरों को भी यही बताएंगे कि विधवा का दर्शन करने से पाप नहीं होता। वे कह रही थीं कि गुरुदेव ने हमारी आंखें खोल दी। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुदेव हमें मिले। ऐसे गुरु हों तो देश में फैला हुआ अज्ञान शीघ्र दूर हो जाए। वह दुखी बहन भी वहीं खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। उसके मुख पर संतोष के भाव थे। दुख के बादल छट चुके थे। हल्की सी धूप झिलमिला रही थी। ये प्रस्तुति पंडित लीलापत शर्मा की यादें
पंडित लीलापत शर्मा की यादों के झरोखों से मथुरा। इसमें नीचे लिखा है गुरुवार के करीबी रहे लीलापत शर्मा जी की डायरी का ये एक अंश है। उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया होगा, उसका ये एक अंश है। आगे पढ़ते हैं। बदल दी जीवन की दिशा। मैं एक नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति था। मुझे धर्म में कोई आस्था नहीं थी। मैं शांति कुंज और गुरुदेव के नाम को भी नहीं जानता था। मेरा जीवन बहुत ही विचित्र किस्म का था। मैं शराब छोड़कर सभी चीज़ों का सेवन करता था, मांसाहार भी करता था। एक दिन अचानक एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जो गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता था। उसका नाम था वीरेंद्र सिंह। वो चेन स्मोकर था। एक दिन मैं उसके पास बैठा हुआ था। स्मोकिंग की वजह से उसके मुंह में छाले पड़ गए थे। बाप रे, कितनी स्मोकिंग करता था, सिगरेट पीता था कि मुंह में छाले पड़ गए। लेकिन मैंने देखा उनके दोनों नेत्रों के बीच से प्रकाश निकल रहा है। मैं देखकर आश्चर्य से भर गया। मैंने पूछा, तुम्हारी आंखों से ये क्या निकल रहा है? तो उसने कहा कि मैं तुमको यहाँ नहीं, बाद में बताऊंगा। बाद में उसने बताया कि मेरे गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। मैं उनका शिष्य हूँ। उसकी बातों से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे वो मुझे गुरुदेव के बारे में बताने लगा। मुझे उसने मिशन की जानकारी भी दी। वह मुझे प्रत्येक कार्यक्रम में बुलाता। उस समय हमारे क्षेत्र में आचार्य जी के मिशन का कोई प्रचार नहीं था। सन 1992 की बात है। शांति कुंज की टोली मेरे क्षेत्र में आई थी। वीरेंद्र सिंह जी बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझसे कहा, भाई साहब, शांति कुंज से लोग आए हैं, कार्यक्रम करना है, आप सहयोग करें। मैं सहर्ष तैयार हो गया। मैंने जगह आदि की व्यवस्था की। कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। जिस दिन पूर्णाहुति थी, टोली में आए भाई लोग बोले, डॉक्टर साहब कुछ दक्षिणा दीजिए। उनकी बातों को सुनकर मैंने सोचा कि ये लोग भी शायद ठगने वाले ही हैं, पता नहीं क्या मांग रहे हैं। मैंने कहा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो वो बोले, आपके पास तो बहुत कुछ है, कुछ तो दीजिए। मैंने सोचा शायद उनको पता है कि मेरे पास रुपए पैसे हैं। तो मैंने कहा, बोलिए क्या चाहिए आपको? तो वो बोले, आपकी कोई बुराई दे दीजिए। उनकी बातों से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कितने अजीब लोग हैं, दक्षिणा में बुराई लेते हैं। हम सब ऐसे ही अजीब हैं कि हम दक्षिणा में बुराई लेते हैं। उन्होंने कहा, आप मांस छोड़ दीजिए। मैंने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो वो लोग बोले, आप इसकी चिंता क्यों करते हैं? आप केवल संकल्प लीजिए, आपकी बुराई अपने आप छूट जाएगी। उन्होंने जबरदस्ती मुझे अक्षत पुष्प दे दिए और संकल्प दिलवा दिया। उसके पश्चात मैंने गायत्री माता को प्रणाम किया, किंतु उनके बगल में गुरुदेव माता जी के चित्रों को देखकर मैं बहुत हंसा कि ये कैसे भगवान है, ये मेरी क्या बुराई छुड़वाएंगे। मैंने केवल गायत्री माता को प्रणाम किया और गुरुदेव माता जी को प्रणाम नहीं किया। सोचा, साधारण वेशभूषा में ये मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति हैं, मुझे बिल्कुल भी उनके प्रति श्रद्धा नहीं हुई। इस प्रकार कार्यक्रम समाप्त हुआ। 15 दिन बीत जाने के बाद मांसाहार की ओर से मेरा मन हटने लगा और धीरे धीरे मेरे सारे दुर्व्यसन दूर हो गए। सन 1996 के लखनऊ अश्वमेध यज्ञ में मैंने माताजी से दीक्षा ली। 3 महीने का समय दान भी किया। आज मेरा पूरा परिवार गुरु कार्य में संलग्न है। शताब्दी वर्ष ही मेरा रिटायरमेंट
हो चुका है। अच्छा, जिस समय शताब्दी वर्ष था उनका रिटायरमेंट हो चुका है, जबकि मेरा पेंशन, प्रोविडेंट फंड आदि का कार्य बाकी है। लेकिन मैं यहाँ चला आया हूँ क्योंकि मेरे लिए गुरु कार्य से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। गुरु कृपा से मेरे जीवन के सारे दुर्गुण दूर हो गए हैं। मैं एक अच्छा इंसान बन सका। ये प्रस्तुति डॉक्टर के खरे, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़। यहीं तक मैं पढ़ूं सारिका? आज तुम कुछ बोलना चाहती हो? नीरू, बहुत सुंदर संस्मरण, बहुत ही सुंदर और गुरुदेव माता जी के साथ गहरे रूप से जोड़ देने वाले संस्मरण हम सब के विश्वास को और दृढ़ कर देता है। और ये सुनने में ऐसा लगता है कि ये कभी रुके ही ना, चलता ही चला जाए। और कितने सारे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन के साथ, हम सब के जीवन के साथ इस तरह की घटनाएं जुड़ी हुई हैं जो हमें हमारी गुरु सत्ता के साथ उनके प्रति विश्वास को और प्रगाढ़ करती चली जाती हैं। बस बात है कि हम उस चीज को कितना हम अपने अंतर्मन में दोहराते रहे, उस चीज को स्मरण रखें, उस इंसिडेंट्स को कभी भूले ना, और किस तरह से उसको अपना एक सीढ़ी के रूप में, उसको एक सहारे के रूप में, एक पिलर के रूप में उसको थाम के हम आगे बढ़ते चले जाए। बहुत सुंदर संस्मरण की नीरू। और अभी समय है तो कहीं कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई घटना बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। विनीता दीदी, आगे आप संभालें। विनीता दीदी है नहीं। अगर और किसी का कोई अगर कुछ शेयर करना चाहता है तो शेयर करिए प्लीज़। अभी किसी के पास में कुछ शेयर करने के लिए नहीं है। हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, आहुतियों का क्रम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुरु चरणों में साष्टांग नमन, उनका आशीर्वाद इसी प्रकार सभी को मिलता रहे। कोई बोलना चाह रहा है क्या? हेलो हेलो। हाँ आंटी बोलिए। लावण्य। हेलो। हाँ, मैं एक बात पूछना चाह रही थी, मेरे मन में बार बार आ रहा था। वो स्वाध्याय के क्रम में एक बात बताई थी सारिका ने कि अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए गुरुदेव ने ये भी कहा था कि हमें एक ही तरह का भोजन करना चाहिए, मतलब एक ही तरह का। इसका ये समझ नहीं आया मुझे, एक ही तरह, एक ही जैसा भोजन, मतलब एक क्या, एक समझ नहीं आया मुझे। वही मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी। लाभार्थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक तरह का भोजन साधनात्मक, जो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी अनुष्ठान वगैरह से जुड़ गए हैं, उनके लिए ऐसा है कि जो 40-40 दिन का, 1-1 महीने का, 3-3 महीने का अनुष्ठान करते हैं, उनसे ये मतलब रखा गया है कि नॉर्मल रूटीन में भी अनुष्ठान शुरू करने से पहले अलाइन होने के लिए बॉडी को, उस अनुष्ठान की ऊर्जा को अधिक से अधिक हम ले पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक तरह का भोजन, जैसे एक टाइम खाने का, कि भाई एक टाइम खिचड़ी खाना है, या एक ही तरह की दाल सब्जी रोटी बनेगी रोज, जैसे आलू की सब्जी, दाल, रोटी, इस तरह से, या घी की सब्जी, ये रोज चलेगा जब तक कि अनुष्ठान या संकल्प के साथ जुड़े होते हैं। इसको बोलते हैं एक तरह का भोजन लेना। और ऐसे सामान्य रूप में, मतलब जो अनुष्ठान के साथ नहीं जुड़े, सामान्य जीवन जी रहे हैं और उसके साथ ही साधना भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और एक सामान्य जीवन जीते हुए फिर उसको क्या करना चाहिए? उनके लिए बस यही है कि आहार की सात्विकता का ध्यान रखा जाए, कि आहार पौष्टिक हो, सात्विक हो, शुद्ध हो और सही कमाई से कमाई गई हो।
बस इस लेवल पे ध्यान रखा जाए। ठीक है, चलो धन्यवाद। धन्यवाद, काफी कुछ क्लियर हो गया। चलो रखती हूँ। सबको जय गुरुदेव। आइए गुरु चरणों में नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आइए गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए, सभी की आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय की 5 मंत्राहुति सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए। सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के मंगलमय जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो। इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। प्रणाम। जय गुरुदेव सभी को। हम लोग कल मिलेंगे 11 बजे। सब लोग जरूर आइएगा, इंतजार रहेगा। धन्यवाद।